वचन से मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष है और हम उस आशीष को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। एक स्टोरी है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा और स्टोरी के अंदर दो रोल हैं और उस रोल के अंदर एक बड़ा है, एक छोटा है और उस स्टोरी के अंदर जो छोटा है वो बड़े से आशीष पाता है। हालेलुया। छोटा जो है जो बड़े से छोटे से बड़ा आशीष नहीं पाता। बोलिए बोलिए। बड़े से छोटा। ठीक है, इस स्टोरी के अंदर दो रोल हैं। एक रोल के जो निभाने वाले हैं दो आदमी हैं, एक का नाम एलिया है, दूसरे का नाम अलीशा है। बोलिए फिर से बोले। एलिया बड़ा है छोटा है? अलीशा। एलिया और अलीशा का रिश्ता क्या है? बोलिए बोलिए। आपको पता है अलीशा एलिया के द्वारा बुलाया गया। किसके द्वारा? फिर से बोले किसके द्वारा? और अलीशा सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे चल पड़ा। एलीशा वो व्यक्ति था जो एलिया के हाथों के ऊपर पानी डाला करता था। कहने का अर्थ क्या है? उसके हाथ भी डाला। हालेलुया। बरकत कैसे आती है? ऐसे तो आती है। इतना नम्र, इतना दीन होकर उसने अपने मास्टर की, अपने गुरु की बात को माना। बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को एलिया के द्वारा अलीशा ने देखा और बहुत सारी गवाहियां जो एलिया के पास थी वो अलीशा उन गवाहियों को जानता था। लेकिन एक टाइम, एक वक्त आ गया कि अब एलिया और अलीशा अलग अलग होंगे। एलिया को जिस मिशन में यहोवा ने काम दिया था उसने उस काम को उस मिशन में पूरा किया। अब जिस काम को छोड़ दिया उसने, वो किसको पूरा करना? अलीशा। अलीशा को पता चल गया है कि एलिया को यहोवा उठा लेगा। अब अलीशा को यह भी पता है मुझे नहीं उठाएगा। अलीशा एलिया का पीछा इसलिए नहीं छोड़ रहा कि यहोवा मुझे भी एलिया के साथ उठाए। नहीं, वो अलीशा से कुछ चाहता है कि ये जाने से पहले पहले मुझे कुछ दे। मैंने पहले आपको बता दिया कि वो इसलिए पीछा नहीं कर रहा था कि मुझे भी इसके साथ उठाए जाना है, क्योंकि उठाने के लिए सिर्फ एलिया की बुलाहट थी। उठाना इसलिए एलिया को था क्योंकि एलिया ने अपने काम को पूरा कर दिया था। अलीशा उसे छोड़ नहीं रहा। एलिया बार बार उसे कहता तू यही रुक, मैं आगे जा रहा हूं। कहता ना, जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा। मिलकर बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। तो जब 3 बार ऐसे हुआ तो उसके बाद समय आ गया था एलिया को अलीशा से अलग। जब वो समय आया और एलिया स्वर्ग की ओर उठने लगा, उससे पहले एलिया ने अलीशा से पूछ लिया कि तू चाहता क्या है? मैं तेरे लिए जाते जाते। अब उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरे साथ उठूंगा, क्योंकि वो जानता था मेरा टाइम अभी नहीं आया। तो अलीशा ने क्या कहा? अपनी आत्मा का, इसलिए तो वो पीछा नहीं छोड़ता। किसी से आशीष लेनी है ना, हाँ, तो साथ साथ में आज्ञाकारी भी रहना है। कभी कभी हम पीछे तो पड़े रहते हैं, साथ भी रहते हैं, खाते भी साथ है, पीते भी साथ है, लेकिन आज्ञाकारी फिर आशीष नहीं है। और अलीशा ने पूरी आज्ञाकारी के साथ, एलिया के साथ, पूरी सेवकाई के अंदर उसने साथ दिया और समय आ गया था एलिया से आशीष पाने का। और एलिया ने एक बात कही, यदि तू मुझे ऊपर उठता देख लेगा तो तेरे लिए ये भी हो जाए। मिलकर बोलेगा हालेलुया। आपको पता क्या हुआ? जब स्वर्ग में उठने लगा तो जो रेड शॉल थी एलिया की वो नीचे गिर गई। अलीशा समझ गया था, क्योंकि
जब अलीशा और एलिया चल रहे थे तो चलते चलते जब जर्दन नदी आई थी तो वो नदी जो थी वो दो हिस्सों में हुई थी और एलिया और अलीशा उस नदी को पार कर गए थे। तो अलीशा ने प्रेरित शाऊल को उठा लिया और जब वो आगे बढ़ा तो फिर उसको नदी को क्रॉस करना था। पहले तो गुरु था साथ में, गुरु उसको ले गया, लेकिन अब तो गुरु साथ में नहीं। और याद रखें, अब उसके साथ यहोवा का आत्मा और उसने प्रेरित शाऊल को पानी में डाला। पानी ये अलीशा की जिंदगी का पहला चमत्कार। यीशु मसीह काना गलील की शादी में गया, वहां उसने पहला चमत्कार किया। क्या हुआ? काना गलील की शादी में क्या हुआ? दाखरस पानी बन गया, पानी दाखरस बन गया। तो चमत्कार दाखरस में हुआ या पानी में? बोलिए बोलिए। उधर किसने चमत्कार किया पहला? बोलिए बोलिए। तो इसका अर्थ है अलीशा रिप्रेजेंट कर रहा है, अलीशा यीशु मसीह को हालेलुया। ठीक है। अब इसके अंदर एक और बात छुपी हुई है, मैं चाहता हूं कि हम उस बात को भी थोड़ा सा पढ़ें। दूसरा राजा 2:12। दूसरा राजा 2:12। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। हाँ, क्या कहा? हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। आपको पता है ये पुकार किसी ने पुकारा था? 32:40 वचन के अंदर लिखा है, उसने कहा हे मेरे एलोहीम, हे मेरे। दिलकर बोलेंगे हालेलुया। जब से स्टोरी आगे बढ़ती है और स्टोरी के आगे बढ़ते बढ़ते मैं चाहता हूं कि 19 वचन के ऊपर आ जाए। दूसरा राजा 2:19। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। तो कहने का अर्थ है अलीशा को ये बताया जाता है, देखो ये कितना सुंदर शहर है या देश है, यहां सब कुछ बढ़िया है, परंतु यहां का पानी अच्छा नहीं। अगर कोई गर्भवती महिला इस पानी को पी लेती है तो उसका गर्भ जो है वो, इसका अर्थ है उस पानी के अंदर मौत है, उस पानी के अंदर फिर बोलेगा हालेलुया। और बाइबल कहती है मौत पाप के कारण आती है। किसके कारण? क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी। तो यहां पर जो पानी हम देखते हैं, पानी जो है वो इंसान की ओर इशारा करता है। लिखा है कि भूमि जो है वो गर्भ गिराने वाली है। 20 वचन। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। क्या लेकर आओ? नमक डाल। बोलिए बोलिए। नमक डालकर। नमक, कभी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया? आप चाय में नमक डालो और चाय मीठी हो जाए? बोलिए बोलिए। नमकीन ही रहेगा ना। पर ये नमक डालेगा तो पानी तो नमकीन हो जाएगा, पानी तो खारा हो जाएगा। लेकिन यहां पानी खारा नहीं होगा, यहां पानी नमकीन नहीं होगा, बल्कि यहां पानी मीठा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, नमक का स्वभाव क्या है? बोलिए। नमकीन ही है ना। अगर मीठे के अंदर आप नमक डाल दे फिर वो खाने वाली चीज नहीं रहेगी, रहेगी नमकीन। ठीक है। तो यहां अलीशा वहां के निवासियों को कहता है, एक नए बर्तन में मेरे पास नमक लेकर आओ। मीठा नहीं कहा उसने, नमक। क्या कहा? नमक लेकर।
नमक लेकर आओ। ठीक है, आगे चलो। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वह उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसने नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक वैसा ही है। यहाँ क्या लिखा है आपने 22 वचन में पढ़ा है, एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया। एलीशा के वचन के अनुसार, ना कि नमक के। आप क्या सोचते हैं, नमक नहीं ठीक आपके? बोलिए किसने? बोलिए बोलिए। तो इसका अर्थ है कि बाइबल के अंदर जब नमक की बात आती है तो नमक वचन की ओर इशारा करता है। बाइबल के अंदर जब नमक की बात आएगी, बोलिए बोलिए, तो नमक क्या है? कैसे बोले, नमक क्या है? सब बोले, नमक क्या है? बोलो बोलो, क्या है? अगर ये वचन मुर्दा जिंदगियों में चला जाएगा, मुर्दा स्थानों में चला जाएगा, वचन के अंदर ऐसा टेस्ट है, वचन के अंदर ऐसी सामर्थ है, वो मुर्दे को भी खड़ा करने की सामर्थ रखता है। क्योंकि यहां हमने ये पढ़ा है, नमक से ठीक नहीं हुआ। एलीशा के वचन के अनुसार ये यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग है। क्या है? यीशु मसीह आकर पाप का हल करके गया। उसने अतरंगी को कहा, तेरे पाप क्षमा। उनके घर आई औरत को कहा, तेरे पाप। तो फर्स्ट कमिंग के अंदर यीशु मसीह ने पाप की मजदूरी जो मौत थी, मौत को तो नहीं पर पाप को उसने खत्म कर दिया। पाप की जो सामर्थ्य थी ना, उसको खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां तक हम यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग को देखते हैं। दूसरा राजा 2 अध्याय के अंदर लेकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास एक नया बर्तन लेकर आओ और उसमें क्या डालना है? बोलिए। सामर्थ तेल में नहीं है, सामर्थ पानी में नहीं है, सामर्थ बाइबल में नहीं है। बोलिए। अब बाइबल खा भी सकते हैं, पर अगर बाइबल खाकर वचन ने आपकी जिंदगी में काम नहीं किया, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया। वचन के अंदर इतनी सामर्थ है कि वो बिगड़ी हुई चीजों को, बोलिए, बिगड़ी हुई चीजों को ठीक कर देता है। जहां हमने देखा है सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जब वचन का कार्य वहां पर हुआ, सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। एलीशा के मुंह में यहोवा ने अपने वचन को डाला और वो मेरे और आपके मुंह में भी वचन को डालना चाहता है। चाहता है नहीं चाहता? बोलिए बोलिए। तो बोलोगे, मेरे और आपके मुंह में नमक डालना चाहता है। बोलिए, मेरे और आपके मुंह में वो नमक डालना चाहता है। कैसे बोले? मेरे और आपके मुंह में वो नमक डालना चाहता है। कई लोगों को टेस्टी नमक आना शुरू हो गया। जैसे जलेबी का नाम लो तो मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे क्योंकि आपका अभी तक नाता ही नमक के साथ, उस नमक के साथ पड़ा है जो घर पे है। पर आज उस नमक की बात नहीं हो रही, ये वचन की बात। वो नमक तो आप जितनी सब्जी उसके अनुसार 1 स्पून 2 स्पून या 3 स्पून डालेंगे, अगर वो ही 3 कड़छियां भरकर डाल देंगे ना, वो नमक आपकी सब्जी को बाहर नहीं जाएगा।
पर जहां जिस नमक की बात हो रही है, यहां जितनी कड़छियां छोड़ो, बाल्टियां भर भर कर अपने अंदर डालते हो, उतना ज्यादा टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन की कहानी 10 मिनट के अंदर समाप्त। चलो कहानी सुनेंगे, बोलिए बोलिए, सुनेंगे कहानी? अच्छी लगती कहानी? बच्चों को अच्छी लगती है, हम भी यीशु मसीह के लिए बच्चे हैं, हमें भी कहानी अच्छी लगती है। कहानी के अंदर एक आदमी है, कौन है? एक आदमी। बोलिए बोलिए, एक जानवर है। बोलो, एक आदमी है, एक आदमी है, आदमी यीशु मसीह है, आदमी यीशु मसीह है। एक जानवर है, एक जानवर है। बोलो बोलो, हालेलुया, हालेलुया। तो कहानी शुरू होती है 3 दिन की। पहला दिन, कहानी के अंदर जो आदमी है वो बड़े बिजनेस करता है, और बिजनेस जहां तो लॉस हो जाते हैं, जहां उसमें प्रॉफिट कम होती है। फिर वो कोशिश करता है मैं बिजनेस, ऐसे बड़े बिजनेस चेंज करते करते एक दिन उसने सोचा चलो यार नमक का बिजनेस करते हैं। किसका? नमक का। और उन दिनों में नमक जो था वो चट्टानों में से लिया जाता था, और बड़े बड़े पत्थर होते थे, और आवाजाही के जो कार्य होते थे वो गधे, खच्चर या घोड़े होते थे। आजकल तो ट्रक है, गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर है, बहुत कुछ है। तो उस आदमी ने गधा लिया और गधे के ऊपर अपना बिजनेस, अपना व्यापार शुरू कर दिया। वो पहाड़ों के बीच में जाता, वहां से नमक के बड़े बड़े पत्थर लेता और गधे को लेकर चल पड़ता। गधे को पता नहीं है कि मेरे ऊपर नमक है, गधे को ये पता मेरे ऊपर वजन है। क्या है? तो बोलिए, वजन है। उसको तो नहीं पता ये नमक है, क्या उसको क्या लगता है? वजन है। उसको बोझ लगता है। और बालक जो है वो देख रहा है कि मुझे नमक के अंदर बिजनेस मेरा चल पड़ा है, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे नमक का वजन जो है वो गधे के ऊपर बढ़ाना शुरू कर। और एक दिन इतना वजन आ गया, जब वो चल रहा था और साथ में एक नदी चलती थी, बेचारा नदी में गिर गया। किसमें गिर गया? नदी में। तो नमक भी साथ गिरा है। और जब तक गधा बाहर आता तब तक बहुत सारा नमक घुल गया और वजन क्या हो गया? कम हो गया। तो बोलो, कम हो गया। जब वो पानी से बाहर है उसको तो मजा आया, यार यहाँ पर यार मालिक तो कहता चलो जो नुकसान हुआ, चलो कोई नहीं, गधा तो बाहर आ गया ना, गधा ठीक होना चाहिए, नमक तो और आ जाएगा। गधे को देखा ठीक ठाक है, सही सलामत कुछ नहीं हुआ, तो जितना नमक बचा था ले आया। दूसरे दिन फिर दूसरा दिन शुरू हो गया, उसने कल की कमी को पूरा किया, थोड़ा नमक को ज्यादा डाल दिया, अब वो तो वजन ज्यादा हो गया। अब गधे ने सोचा यार कल मैं पानी में गिरा था, आज मैं गिरूंगा। आज तो वो जानबूझ के गिर गया। जब जानबूझ के गिर गया और थोड़ी वो पहले तो जल्दी बाहर आ गया, उस समय थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगाया उसने। उसको ये लग रहा था पानी में जाने से मैं हल्का होता हूं, और जब वो थोड़ी देर के बाद बाहर आया उसको वजन और कम हो। अब मालिक कहता है यार ये तो मेरा नुकसान हो रहा, वहां से नमक लाता हूँ, पैसे भी खर्चता हूँ, सब कुछ हो रहा है यार। तो समझ लग गई ये गधा जो है ना, ये मुझे बेवकूफ बना रहा। बोलिए, बना नहीं रहा था वो। कभी कभी क्या करते हैं उन्होंने बेवकूफ बना। हाँ, मालिक कहता अच्छा तीसरे दिन है ना, कहता यार आज है ना नमक नहीं लेकर जाऊंगा, आज रुई की एक तकड़ी पंड बना के इसके ऊपर रखता हूं। अगर आप मान लो 20 किलो भी रुई होगी तो कितनी तकड़ा वो उसका वो थैला बन जाएगा। तो जब उसको गधे के ऊपर रख दिया, गधा कहता यार
ये मतलब तो बहुत काम हो गया, जब इसको भी काम ही बिल्कुल ही काम कराता हूँ, खाली होके चलता हूँ। तो जब वो नदी के पास आया ना तो नदी में गिर गया। तो अब तो रुई तो नहीं खुलेगी है ना, रुई क्या हो जाएगी? मिलकर बोलेंगे हालेलुया। और जब वो पानी से बाहर आया फिर उसको उसी वजन की याद आई, यार वही वजन थी, वो वजन था तो चल तो रहा था, अब तो चला ही नहीं जा रहा और मारे के डंडे मार रहा है। नमक कम किया, क्या किया? नमक कम किया। बोलो बोलो, क्या किया? नमक कम किया। नमक किसको दिखाता है? जिस दिन जिंदगियों में वचन कम होना शुरू हो जाएगा वो तो डंडे पैरेंगे। हम बहुत बार क्या करते हैं, वचन को कम करते हैं। जहां नहीं जाना, वचन कहता है जहां नहीं जाना, हम थोड़ा सा वचन को हटाकर कह देते हैं चलो कोई नहीं चलेगा। ये नहीं खाना, वचन को थोड़ा सा हटाकर कहते हैं चलो खा ही लेते हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पर याद रखें, जिस दिन आपने नमक का वजन कम किया, दूसरा वजन उतने उससे भी बढ़कर हमारे ऊपर आ जाएगा। ऐसे समझदार गधा थी ना, समझदार मालिक था, बोलिए, तो फिर उसको बेवकूफ बनाया जा सकता है? नहीं। पर गधे ने क्या किया? हम कितनी बार करते हैं ऐसे? करते या नहीं करते? मैं आपकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं पूछ रहा हूँ, आप तो नहीं करने वाले। कितनी बार अलीशा कहता मेरे पास के लिए क्या लेकर आओ। वो नमक की अहमियत को जानता था। लिखा बर्तन में लेकर आए, ये ना सोचे कि बर्तन इतना कटोरी जितना था। बर्तन बड़ा बर्तन हो तो भी उसको बर्तन ही बोला जाता है। जितना भी नमक अलीशा के पास लाया गया, अलीशा ने उस नमक को स्वीकार किया। हालेलुया, हालेलुया। वचन को स्वीकार करना है। जब मैं और आप वचन को स्वीकार करना छोड़ देते हैं, एक गधे की तरह हमारा हाल होता है। कैसा हो जाता? गधे की तरह बनना। अब आप देख लो, रुई लेनी है या नमक लेना है? पर स्वामी हमें नमक देना चाहता है। अभी हमने गीत गाया, ऐसा रूदा मसा दे यीशु, मैं तेरी राहों पे चलता। अपने पूरा जीवन मिलकर बोलेगा हालेलुया। एक तो वचनों से बात नहीं बनेगी, ये पूरा वचन हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन मैंने और आपने अपनी जिंदगियों से इस वचन को हटाना शुरू कर दिया, हमारी जिंदगी हटना शुरू हो जाएगी। वहां पर हम पढ़ते हैं अलीशा के वचन के अनुसार, तो इसका अर्थ है कि नमक जो है वो वचन को वचन की ओर इशारा करता है। वचन को कभी भी बोझ मत समझना, वचन को कभी भी वजन ना समझना। ये तो जितना मिल जाए उतना ही। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जितनी भी इबादतों में आज कम है, क्योंकि वहां हमें कुछ ना कुछ मिलना है। यहोवा के गीतों के द्वारा हमें वचन मिलना है, बाइबल से पढ़ा गया वचन हमें मिलना है। आमीन बोलेंगे, हालेलुया। तो फर्स्ट कमिंग के अंदर यीशु मसीह वचन जो था वो देहधारी होकर आया, उसने पाप का अंत कर दिया। पाप का क्या मेरी और आपकी जिंदगी में पाप का अंत हो नहीं गया?
जिस दिन मैंने और आपने अपने जीवन में यशुआ को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उस दिन हमारी जिंदगियों के अंदर से पाप को खत्म कर दिया। क्योंकि यीशु मसीह ने पहली कमिंग के अंदर, पहले आगमन के अंदर उसने इसी बात को पूरा किया। ठीक है, आगे चलें 23 वचन को। वहां से वह बैतल को चला। बैतल का अर्थ है यहोवा का घर। बैत का अर्थ होता है घर, एल का अर्थ होता है एलोहिम का घर। ये वो स्थान है जहां पर याकूब ने स्वप्न देखा। ये वो स्थान है यहां पर वो एक सीढ़ी स्वर्ग से लेकर जमीन तक, जमीन से लेकर स्वर्ग तक जुड़ी हुई थी, और स्वर्गदूत नीचे आ रहे थे, स्वर्गदूत ऊपर जा रहे थे। तो याकूब ने कहा ये ही बैतल है, ये ही यहोवा का घर है। हालेलुया। तो इस बात हो रही है बैतल की, यहोवा के घर की, यरूशलेम की। आगे बढ़े। वहां से वह बैतल को चला और माल की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका मजाक करने लगे। वहां पर कुछ लड़के, बच्चे नहीं, लड़के, जवान लड़के निकलकर अलीशा का मजाक करने लगे। हालेलुया। आपको पता, मैंने आपको बताया अलीशा किसकी तस्वीर है? किसका मजाक उड़ने लगा? बोलिए। यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगे। ठीक है, क्या हुआ आगे? हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिर कर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 लिचनियां ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। कितनी लिचनियां निकली? 2। कहां से आई? जंगल में। कितने लड़कों को? 42। यीशु मसीह की सेकंड कमिंग है। ये 42 क्या है? 350। शाबाश। 42 क्या है? 3.5 साल। और वो 3.5 साल जो सताओ के हैं, वो 3.5 साल जो महाक्लेश के हैं। और जैसे ही 7 साल का पीरियड शुरू होगा, 3.5 साल बड़े आराम के होंगे और 3.5 साल इतने बड़े क्लेश के होंगे। और जैसे ही 3.5 साल का पीरियड खत्म होगा, एक बड़ा न्याय आ जाएगा लोगों के ऊपर, और इनके ऊपर एक बड़ा न्याय आ गया है। ये 2 रिश्तियां क्या है? ये 2 गवाह हैं जो निकल कर उन दिनों के अंदर गवाही देंगे। हालेलुया। आपको पता है 2 गवाह हैं ये? हाँ जी। किस पीरियड के अंदर? महाक्लेश के पीरियड के अंदर। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के अंदर यही होगा, जब दुल्हन उठा ली जाएगी, 7 साल यीशु के साथ रहेगी, और जमीन के ऊपर जो लोग रहते होंगे 7 साल उनके लिए 3.5 साल बड़ा आरामदायक जीवन वो जिएंगे। और जैसे ही 3.5 साल खत्म होंगे, 42 महीने खत्म हो जाएंगे आराम के, और जो 42 महीने बाद के शुरू होंगे वो महाक्लेश होगा। और उस महाक्लेश के अंदर 2 लोग आकर गवाही देते हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। और उनकी गवाही स्वीकार नहीं की जाएगी, और एक बड़ा दंड उनके ऊपर लेकर आ जाएंगे। जैसे हमने देखा कि उन दोनों ऋषियों ने कैसे उन 42 लड़कों को मार दिया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। इसलिए वचन के अंदर लिखा है कि मैंने शुरू में ही अंत की बातों को बता दिया है। सेकंड कमिंग अभी तो होनी है। फर्स्ट कमिंग हमने देख ली है। अलीशा के जीवन के अंदर यहोवा की प्लानिंग के अनुसार इन दोनों बातों को दिखा दिया। हालेलुया। लेकिन याद रखें, वहां पर अलीशा ने लोगों से नमक मांगा है। एक वचन हम पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि उस वचन को भी हम जल्दी से पढ़ दें।
मत्ती 5:13। तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ जी, तुम क्या हो जी? बोलिए बोलिए। आप जिस स्थान में जाएंगे, अगर वो स्थान बंजर है तो वो हरा भरा हो जाए। हालेलुया। जिन जिंदगियों के अंदर बंजरपन है, यदि आप नमक रूपी वचन बनकर उनकी जिंदगियों के अंदर आएंगे, उनकी जिंदगियों के बंजरपन खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरे यीशु ने क्या कहा? तुम दुनिया के नमक। बोलिए बोलिए, फिर से बोले। आगे पढ़े आगे। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम नमक हो, परंतु परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? सुन लीजिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि नमक वचन है तो वचन का स्वाद बिगड़ जाता है। यस, जब हम अपने तरीके से वचन को एक्सप्लेन करते हैं, जब वचन को अपने तरीके से हम बताते हैं तो हम टेस्ट खराब कर देते हैं। तो लिखा है फिर वो नमक किसी काम का। नमक का हटना मेरी और आपकी जिंदगी का हट जाना, क्योंकि नमक हमारी जिंदगियों के अंदर है, और जिस जिंदगी के अंदर टेस्ट लेस हो जाएगा, उस जिंदगी को यहोवा दूर कर देगा। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता तुम दुनिया के नमक हो। तुम्हें इसलिए संसार में रखा गया है क्योंकि आज संसार के अंदर हर तरफ पाप की लहर दौड़ रही है। आपको नमक बनकर उनके बीच में आना है और उस पाप की लहर को आपने रोकना है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरकस 9:50 पढ़ दीजिए। नमक अच्छा है। नमक क्या है? बोलो वचन अच्छा है। नमक को अच्छा कहा है ना? तो मैंने आपको कहा बाइबल जब नमक की बात करेगी तो वो वचन की ओर इशारा कर। लिखा नमक अच्छा है। आगे, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे, वाह जी वाह, उसका टेस्ट खत्म हो जाए, हाँ जी, तो उसे किससे स्वादिष्ट करोगे? फिर कोई चीज है नमक को टेस्ट देने वाली? हाँ जी, आगे। अपने में नमक रखो। क्या रखो जी? अपने में वचन को रखो। वो बर्तन जो एलीशा के हाथ में था, वो बर्तन कोई और नहीं था, वो बर्तन मेरा और आपका जीवन था। उस जमीन में गिरने से पहले बर्तन के अंदर नमक का आना बहुत जरूरी था। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है अपने में नमक रखो, अपने में वचन रखो। वचन आपकी जिंदगी के अंदर टेस्ट लेकर आएगा। वचन आपकी बेस्वादा जिंदगी को स्वादिष्ट बना देगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कौन से नमक की बात हो रही है? बोलिए बोलिए। आपको पता है इब्रानी में इसको क्या बोलते हैं? मेलक। बोलिए मेलक। मेलक कफ की आवाज नहीं, एफ की आवाज। अगर आप कफ की निकालेंगे तो राजा बन जाएगा। मेलक। बोलिए बोलिए, फिर से बोलें, फिर से बोलें, फिर से बोलें। आपको कुछ नहीं करना, इस शब्द को आपको ये करना है, मैम को, मां को उठाकर पीछे रख देना है। यस, लेखम। लेखम क्या है? रोटी। और रोटी कौन है? यीशु मसीह। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। उसी में से निकलता है, उसी में से निकलता है। इसलिए वचन के अंदर लिखा है यदि तुम लेखम अपने जीवन में रखोगे, लेखम तो वचन ही है ना, तो वो अपने आप मेलक का रूप धारण कर देगा। तो आज अंतिम दिनों में, अंतिम घड़ियों में कलीसिया के अंदर नमक का होना बहुत ही, अगर कलीसिया खुद ही में टेस्ट है तो फिर वो दूसरे को टेस्ट क्या देगी? अब मुझे और आपको अपने जीवन के ऊपर बहुत है। नमक के अंदर बड़ी सामर्थ है, नमक के अंदर बड़ी पावर है, और यीशु मसीह चाहता है हमारी जिंदगियों के अंदर ये बातें रहे।
एक वचन पढ़ेंगे हम, कुलसिया 4:6 वचन। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हाँ, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, यानी कि नमक टेस्ट वाले तुम्हारे वचन कैसे होने चाहिए? टेस्ट वाले। बोलिए टेस्ट वाले। आपको पता है नमक कभी खत्म नहीं होता और हर किसी में घुल मिल जाता है। अगर आप किसी का नमक को देखें तो हर जगह घुल मिल जाता है। आप पानी के अंदर घोल दो और पानी के अंदर नमक नजर नहीं आएगा। उसी पानी को बॉईल करें, पानी इतना बॉईल करें, पानी खत्म हो जाएगा लेकिन नीचे नमक रह जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। घास सूख जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, यहोवा के वचन सर्वदा। तभी तो नमक के साथ उसने अपने वचन, जैसे नमक कभी खत्म नहीं होता वैसे ही वचन कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। अपनी बातों को जल्दी से ध्यान देना इस बातों को। सबसे पहली बात, नमक टेस्ट लाता है। नमक दूसरी बात, नमक साफ करता है। नमक साफ करता है। कई दफा बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, आजकल सब्जी जब हम बाहर से लाते हैं बहुत सारे पानी में हम नमक डाल देते हैं सब्जियां, ठीक है। अब तीसरी बात याद रखें, नमक अकेला नहीं रहता, नमक इकट्ठा रहता है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यस लो। यस। पहली बात कौन सी? नमक क्या करता है? टेस्ट डालता है। दूसरी बात, तीसरी बात, कभी देखा कि वो इतना अगर नमक है तो वो इतना इधर हो जाएगा, इतना चीज एक साथ मिलकर बोलेंगे हालेलुया। 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 इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के नमक हो। और यदि नमक अपना स्वाद गवा देगा तो फिर वो किसी और चीज से स्वादिष्ट नहीं हो सकता। और यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग के अंदर, सेकंड कमिंग के अंदर, फर्स्ट कमिंग के अंदर उसने बर्तन को लिया अलीशा के रूप में और नमक को डाला, और हम नए नियम के अंदर देखते हैं वही बर्तन मैं और आप बन गए हैं। और यीशु मसीह कहता तुम दुनिया के नमक हो, मैंने तुम्हारे अंदर नमक को डाला है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। समय है, समय कहीं काम तो नहीं हो रहा, क्योंकि कहते नहीं क्या कि अपने जीवन में नमक को कभी काम ना करना। नमक जितना आएगा आपकी जिंदगी में उतना ही आशीष है, उतनी ही बरकत है, और कोई वजन हमारे ऊपर नहीं आएगा। आज वचन को वजन के रूप में, भार के रूप में ना देखें। यदि आप इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को आगे लेकर आएंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन से आशीष पाएंगे। आमीन बोलेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।